गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे थे हम लोग? यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे। और टॉपिक चल रहा था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोगों ने जो पार्टिकल लिया था P, उसकी दो इक्वेशंस निकाल ली थी। डिस्टेंस, दो डिस्टेंस निकाल चुके थे, एस फ्रेम से और एस डैश फ्रेम से। एस फ्रेम से जो निकली थी वो डिस्टेंस थी आपकी ओपी। कितनी निकली थी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या थी इसकी? सी टी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। ये तो ओपी निकाली थी एस फ्रेम से, पार्टिकल पी की डिस्टेंस। अब हमने निकाली थी एस डैश फ्रेम से, ये तो एस फ्रेम से थी। अब लिख रही हूँ मैं एस डैश फ्रेम से। एस डैश फ्रेम से क्या थी? ओ डैश पी अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर। ओपी कितना था? सी टी डैश अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर। ये थी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों हम निकाल चुके थे कल यहाँ तक। ये एस फ्रेम से थी पार्टिकल पी की डिस्टेंस और ये एस डैश फ्रेम से थी पार्टिकल पी की डिस्टेंस। फिर हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन माने थे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो क्या था? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम का कुछ भी नहीं बताता है। लॉरेंस ने बताया था अगर टाइम में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी, अगर कोई फ्रेम किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर टाइम का कोऑर्डिनेट और आएगा। जिससे हमने एक्स वाई जेड टी लिया था और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश लिया था। ये दोनों काम किए थे। और ये इक्वेशन निकाली थी पार्टिकल पी की एस फ्रेम से, ये निकाली थी पार्टिकल पी की एस डैश फ्रेम से। अब मैंने बोला था जब पार्टिकल पी जो है आपका इतनी दूरी पर, इतनी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और एस डैश फ्रेम से इतनी दूरी पर सिचुएटेड है, अगर दोनों फ्रेम कांस्टेंट होते तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज होता। तो हमने कल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन भी लिखी थी। और जो आपका एस डैश फ्रेम था, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्स एक्सिस से मूव कर रहा था, वाई और जेड एक्सिस कांस्टेंट थी। तो मैंने कल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिख गई थी शायद क्लास में। कल लिखी थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कल के लेक्चर में। हाँ लिख दी थी। चलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या थी? एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी। और ये मैंने बता दिया था ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ये फर्स्ट ईयर में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था मैकेनिक्स के अंदर, वहां से लिए। आर डैश बराबर आर माइनस बी टी, पोजिशन वैक्टर जो निकाला था उससे लिए। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस बी टी। वाई में कोई चेंज नहीं था, जेड में कोई चेंज नहीं था और टाइम में भी कोई चेंज नहीं थी। ये इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। कल तक का शायद मैं यहीं तक करवा के गई थी, इसके आगे आज का चालू होगा। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तक मैं कल करवा गई थी क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है वो एक ही पार्टिकल के बारे में बता रहे हैं। ये भी पार्टिकल पी के बारे में बता रहा है, ये भी पार्टिकल पी के बारे में बता रहा है। और किसी भी फ्रेम, हमने लॉ ऑफ इनवेरिएंस पढ़े हैं मैकेनिक्स के अंदर। एक पार्टिकल के बारे में आप भली, मैंने पहला बिग रेज बताया था, पहला पोस्टुलेट बताया आइंस्टीन का, वो क्या था? किसी एक पार्टिकल के बारे में आप एक फ्रेम से पढ़िए, 2 से पढ़िए, 4 से पढ़िए, 6 से पढ़िए,
जो एक फ्रेम आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, वही सारे फ्रेम वही इंफॉर्मेशन निकाल के देंगे इनके बारे में, उसी पार्टिकल के बारे में सेम इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट पोस्टुलेट आइंस्टीन की, जो पहला फ्रेम दे रहा है वही दूसरा देगा, वही तीसरा देगा, वही चौथा देगा। तो हमने एक पार्टिकल पी की डिस्टेंस जो फाइंड आउट करी है, किससे फाइंड आउट करी है? पोजीशन, एस फ्रेम से। तो आइंस्टीन बताते हैं अगर एस से वो निकली है तो एस डैश से भी वही निकलेगी, वही तो पोस्टुलेट था फर्स्ट। तो इसका मतलब भले इक्वेशन फर्स्ट हो भले इक्वेशन सेकंड हो, दोनों जो है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों ये बताती हैं कि पार्टिकल पी की जो डिस्टेंस है वो इनवेरिएंस है, फर्स्ट पोस्टुलेट पर डिपेंड है। पार्टिकल पी की एस फ्रेम से पोजीशन निकालिए या एस डैश से पोजीशन निकालिए, पोजीशन क्या आनी चाहिए? सेम। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। अगर सेम रहती हैं तो इसकी पोजीशन भले फर्स्ट इक्वेशन से हो भले सेकंड इक्वेशन से, दोनों से क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अब देखो एक्स डैश की वैल्यू मेरे पास है एक्स माइनस वी टी, वाई डैश की है वाई, जेड डैश की है जेड और टी डैश की है टी। अब मुझे पता ही इक्वेशन दिख रही है मुझे सेकंड इक्वेशन, इसमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश है। अब मैं एक्स डैश की जगह तो एक्स माइनस वी टी रख रही हूँ, वाई डैश की जगह वाई, जेड डैश की जगह जेड और टी डैश की जगह टी। अब इक्वेशन थर्ड को मैं यूज करके ला रही हूँ इक्वेशन सेकंड में। नाउ putting the value of equation second in equation first, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। एक्स डैश स्क्वायर, एक्स डैश की जगह एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, वाई डैश की जगह वाई स्क्वायर, जेड डैश की जगह जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, टी डैश की जगह टी सी स्क्वायर टी स्क्वायर। मैंने क्या करा, इक्वेशन थर्ड की जो जो वैल्यूज थी वो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी है। एक्स डैश की जगह एक्स माइनस वी टी, वाई डैश की जगह वाई, जेड डैश की जगह जेड और टी डैश की जगह टी, ये सब वैल्यू पुट कर दी। अब मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। थर्ड की वैल्यूज मैंने सेकंड में रखी हैं। इसके आगे चल रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी इक्वल टू क्या आया? सी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आ गई है 4। इसी को मैंने डिफरेंट तरीके से लिख दिया है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हमने इसकी जगह डैश वाले फ्रेमों की जगह इसको कन्वर्ट करा बिना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रख के एस फ्रेम के अंदर। ये एस डैश फ्रेम की इक्वेशन थी, मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके एस डैश फ्रेम को किस में कन्वर्ट किया है? एस फ्रेम में। और कन्वर्ट करके इक्वेशन आपको मिली है ये, मतलब ये भी इक्वेशन आपकी एस फ्रेम की हो गई और ये इक्वेशन भी एस फ्रेम की हो गई। फर्स्ट तो थी एस फ्रेम की, लेकिन हम इसे कन्वर्ट किस में करके लाए? ट्रांसफॉर्म किसके में करके लाए? सेकंड इक्वेशन को एस फ्रेम के अंदर। इसके अंदर डैश हट गया सब में से, एस फ्रेम में कन्वर्ट हो गई। अब फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों किस फ्रेम की हो गई? एस फ्रेम की। अब दोनों एस फ्रेम की हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये तो पूरा सेम है, बट एक ये वाली क्वांटिटी ऐसी आ रही है, ये ऐसी क्वांटिटी है जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है इस इक्वेशन के अंदर। अगर ये भी आपकी एस फ्रेम की है और ये भी एस फ्रेम की है तो इन दोनों इक्वेशन के अंदर सिमिलर होनी चाहिए थी,
पर सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है का कारण क्या है, इसके अंदर ये वाली अननोन क्वांटिटीज आ रही है। तब लॉरेंस बोले कि स्टेशनरी फ्रेम और मूविंग फ्रेम की इक्वेशन सेम नहीं होती। वो हमने यहाँ पर देख लिया। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी इक्वेशंस में एक अननोन क्वांटिटी आती है। अगर आप मूविंग फ्रेम और स्टेशनरी फ्रेम की इक्वेशंस को लेते हैं, अब वो अननोन क्वांटिटीज किस किस के अंदर आ रही है, उन्होंने इसलिए बोल दिया। गैलीलियन ने तो बोला था कि दोनों के लिए सेम रहती हैं, लेकिन लॉरेंस ने बोला अगर मूविंग में है फ्रेम तो आपकी सेम इक्वेशंस नहीं आएंगे, वो दिख गया नहीं आ रही हैं। ये लॉरेंस की वजह से नहीं आ रही है, लॉरेंस ने इसे गलत सिद्ध किया। अब लॉरेंस ने बोला गैलीलियन ने जो कोऑर्डिनेट ले रखे हैं, ये वैल्यूज एक्स डैश ये, वाई डैश ये, जेड डैश ये और टी डैश ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस दो आइडेंटिटीज की वजह से लॉरेंस ने बोल दिया जो गैलीलियन ने इक्वेशन ले रखी है वो गलत है। गलत है क्योंकि इनको पुट करने पर दोनों सेम आनी चाहिए थी, सेम नहीं आ रही है तो इनके अंदर खराबी है। अब इन इक्वेशंस के अंदर लॉरेंस ने क्या करा, चेंज किया। क्या चेंज करके लाए? अब उन्होंने ऐसा चेंज किया, इन इक्वेशंस के अंदर चेंज किया उन्होंने, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। उन्होंने ऐसा चेंज किया कि इन इक्वेशंस की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो ये दोनों बराबर आ जाए। ऐसा इन्होंने चेंज किया। और किस किस के अंदर चेंज किया वो देखते हैं। इसके अंदर दो ऐसे कोऑर्डिनेट बताइए जो एक्स आए। इस इक्वेशन के अंदर दो कोऑर्डिनेट, चार कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड टी, तो दो कोऑर्डिनेट ऐसे जो जिनके अंदर चेंज किया लॉरेंस ने। कौन कौन से आ रहे थे एक्स का कोऑर्डिनेट? एक तो टी दिख रहा है और एक एक्स दिख रहा है, मतलब एक्स और टी ही ऐसे कोऑर्डिनेट हैं जो गैलीलियन के सही नहीं है। बाकी वाई और जेड तो सही है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म जो आ रही है वो केवल एक्स और टी की वजह से आ रही है। तो लॉरेंस ने बोला कि गैलीलियन के वाई और जेड वाले कंपोनेंट तो कोऑर्डिनेट तो सेम रहते हैं, लेकिन एक्स और टी वाले में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो गैलीलियन ने, लॉरेंस ने क्या किया, गैलीलियन वाले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में चेंज किया। और चेंज ऐसा करके लाए कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन फोर्थ एक दूसरे को सेटिस्फाई कर दें, क्योंकि दोनों एस फ्रेम की इक्वेशन है। अब उन्होंने क्या इक्वेशन में चेंज किया वो देखते हैं। लेकिन चेंज उन्होंने केवल दो कोऑर्डिनेट में किया था, एक्स में और टी में, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ रहा है उसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट है और टी कोऑर्डिनेट है। इस वजह से चेंज उसने केवल एक्स और टी में किया था। बोला था वाई और जेड तो अपनी जगह सही है, सही होंगे भी, क्योंकि जो फ्रेम था वो एक्स के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा था। वाई और जेड के लिए तो फ्रेम कांस्टेंट था, तो वाई और जेड के लिए तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट है एक्सेस। चेंज किस में होगा? एक्स और टी में। अब देखिए लॉरेंस की इक्वेशन जो इन्होंने चेंज करके लाए थे। उन्होंने क्या चेंज किया? सबसे पहले एक्स डैश में, वाई डैश में, जेड डैश में, टी डैश में। ये किसकी थी? ये क्वेश्चन थी लॉरेंस की और ये क्वेश्चन थी गैलीलियन की। चेंज लॉरेंस किस में करके लाए? केवल एक्स डैश में आया और टी डैश में। वाई डैश तो जो गैलीलियन का था वही माना, जेड डैश जो गैलीलियन का था वही माना। वाई और जेड तो गैलीलियन जैसे ही थे लॉरेंस के। चेंज किस में किया उन्होंने? एक्स डैश में। क्या माना एक्स डैश को? एक्स माइनस बी टी था, इन्होंने मान लिया अल्फा एक्स, मतलब एक्स के साथ एक क्वांटिटी और मानी अल्फा एक्स प्लस बीटा टी। ये तो गैलीलियन का कंपोनेंट है, ये लॉरेंस ने माना। लॉरेंस ने ऐसा कंपोनेंट माना कि इसमें रखने पर, वो वाली जो एक्स डैश वाली इक्वेशन थी उसमें रखने पर इक्वेशन में चेंज आए और वो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर जाए। ऐसे उन्होंने चेंज किया। इसके अंदर तो अल्फा एक्स प्लस बीटा टी जोड़ा, ये दोनों सेम रखा, और टी डैश के अंदर जोड़ा गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। ये इक्वेशन जो थी वो किसकी इक्वेशन है? लॉरेंस की। यहां तक समझ में आया नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ लॉरेंस ने केवल एक्स और टी में क्यों चेंज किया, वाई और जेड में क्यों चेंज नहीं किया? अगर प्रॉब्लम हो तो बता दो, तभी आगे आर्टिकल करवाती हूँ। यहाँ तक यहीं पर फिजिकल कंसेप्ट लगा है कि केवल एक्स कोऑर्डिनेट और टी कोऑर्डिनेट में चेंज होके क्यों आया है, बाकी में चेंज क्यों नहीं किए लॉरेंस ने। बस अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है, बाकी फिजिकल
जो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना था फिजिक्स का वो यहीं तक खत्म है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा बोल देती हूँ एक बार और। बोलिए कमेंट के अंदर। वॉल्यूम नहीं आ रही है क्या? क्लियर है, मतलब क्लास में प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ूं फिर। चलो देखो, अब ये गैलीलियन के थे, लॉरेंस ने इक्वेशन निकाल, गैलीलियन की ट्रांसफॉर्मेशन में ये रखा, रखने पर ये क्वांटिटी एक्स्ट्रा मिली जिसके अंदर एक्स और टी कंपोनेंट थे, जिसके अंदर एक्स और टी कंपोनेंट थे, इसलिए लॉरेंस ने एक्स और टी के अंदर तो चेंज किया, वाई और जेड के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया। अब लॉरेंस ने ये इन चारों को इन चारों में कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर 4 कांस्टेंट टर्म ली लॉरेंस ने। कौन कौन सी ली है? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। लॉरेंस ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को लॉरेंस में कन्वर्ट करने के लिए एक्स और टी के अंदर 4 अननोन क्वांटिटीज ली हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब लॉरेंस ने क्या करा, इन चारों की वैल्यू निकाली, इन चारों की वैल्यू निकाल के इनमें पुट करी। इनमें पुट करने के बाद फिर उन्होंने वापस से वही एज डैश फ्रेम में रखी इनकी वैल्यू, और फिर फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयरिंग करी, तब दोनों बराबर आ गई। तो इसका मतलब लॉरेंस क्या थे? सही, और गैलीलियन क्या थे? गलत। गैलीलियन किस वजह से गलत थे? केवल इन दो आइडेंटिटीज की वजह से। वैसे गैलीलियन भी सही है, आधा काम तो गैलीलियन करके लाए, लॉरेंस ने तो इन्हीं की इक्वेशन पकड़ के अपनी चेंज कर दी। तो मतलब काम तो सारा गैलीलियन ने किया, लॉरेंस ने देख लिया कि 2 में गलती है तो 2 को पकड़ के उन्होंने सही कर दी। सही करने के बाद सेटिस्फाई करवा दी, वो सेटिस्फाई हो गई। तो लॉरेंस इसलिए और लॉरेंस जो थे वो सही हो गए। काम गैलीलियन का था, इनमें केवल एक्सेप्शन निकाल के इन्होंने करेक्ट किया है लॉरेंस ने। अब मुझे क्या करना है, इन 4 जो अननोन क्वांटिटीज ली हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसके अंदर करेक्शन कर इनकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज निकाल के इन चारों में रखनी है। रखने के बाद इक्वेशन जो मिलेंगी वो लॉरेंस की होंगी। फिर चारों की वैल्यूज आपको सेकंड इक्वेशन में रख के देखनी है कि वो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, तब वो कर जाएगी तो लॉरेंस सही हो जाएंगी। आओ अब वेयर यहाँ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा क्या है? अननोन क्वांटिटीज। ये एक कांस्टेंट है, ये चारों क्या है? कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, इन चारों की वैल्यूज फाइंड आउट करके लानी है। स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। अब देखिए, अब मैं चारों की वैल्यू निकालती हूँ। हमें पता है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस डैश फ्रेम जो है वो मूविंग है। कल मैंने डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से। और किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कर रहा है? एक्स डैश के लिए, वाई डैश और जेड डैश के एक्सिस के लिए तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स डैश फ्रेम एक्स डैश एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। तो जो वेलोसिटी है वो किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आई है? केवल एक्स डैश के लिए आई है, वाई डैश और जेड डैश के लिए वेलोसिटी नहीं आई है। इसका मतलब एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस डैश फ्रेम का ओरिजिन जो है वो 0 होगा एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और जो चेंज होगी वेलोसिटी में वो कितना होगा? dx ओवर dt। एक्स डैश बराबर 0 के लिए, अगर एक्स डैश बराबर 0 है, एक्स डैश बराबर 0 का मतलब ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर है तो dx ओवर dt, मतलब वेलोसिटी किसके बराबर? dx ओवर dt किसके बराबर है? वेलोसिटी की। ये चीज समझ में आई?
एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एस डैश फ्रेम जो कि एक्स डैश इक्वल टू 0 पर है, उसके लिए वेलोसिटी dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है? v। यहां पर देखिए एक्स डैश कितना है आपका? अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, और एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो? 0। अगर ये 0 है तो मैं बीटा की वैल्यू निकालती हूँ। अगर ये 0 हो जाती है, आओ एक्स डैश बराबर 0 फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन से देखते हैं एक्स डैश अगर 0 है तो अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, अगर एक्स डैश अगर 0 हो जाए तो dx ओवर dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। मैंने एक्स डैश को 0 रख दिया। अब मुझे dx ओवर dt चाहिए। dx ओवर dt के लिए इसमें लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू t। करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t 0 अल्फा t के रेस्पेक्ट में करते हैं dx अपॉन d प्लस बीटा, ये तो 0 हो गया। अल्फा dx ओवर dt की वैल्यू v प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस अल्फा v। ये निकल गई आपका पहले कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट की वैल्यू कितनी निकली है? माइनस अल्फा v। कब निकली है? जब अगर x डैश 0 हो जाए। x डैश 0 का मतलब जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में चल रहा है वो एक्सिस 0 है, ओरिजिन पर हो, तो चेंज dx ओवर dt के अंदर कितना आता है? v आता है। तो हमने बीटा की वैल्यू निकाली, कितनी निकली? माइनस अल्फा v। अब इसके रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने पर अगर पहले हमने x डैश बराबर 0 लिया है, अब मैं x बराबर 0 ले लूं। अगर x 0 हो जाए तो अब वेलोसिटी v ना होके क्या हो जाएगी? माइनस v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा। अगर x 0 हो जाए मतलब s फ्रेम को 0 रख लो, अगर s फ्रेम की x एक्सिस 0 हो जाए तो जो v वेलोसिटी से जा रहा है वो माइनस v वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा। आ जाओ, एट x इक्वल टू 0 पर अगर x इक्वल टू 0 हो जाए तो dx ओवर dt कितना था? v। अब dx डैश ओवर dt डैश कितना हो जाएगा? v। अब dx डैश ओवर dt डैश v होगा। अगर और v भी नहीं होगा, ये माइनस v होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा ये। अब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। पहले जब x डैश 0 था तो dx ओवर dt में चेंज, रीजॉइन करिए,